हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 4, जिसका सब्जेक्ट है मेरे पास हिंदी। तो ये वर्कशीट नंबर आपकी 4। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्कशीट 4 हिंदी की एक्सप्लेनेशन विद आंसर करवाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। आज की वर्कशीट में आपको दे रखा है एक गद्यांश। आपको पिछले 3 वर्कशीट में भी अपठित गद्यांश दे रखा था, लेकिन आपको लिखा था केवल गद्यांश, बट वो था अपठित गद्यांश, क्योंकि आपके हिंदी में ऐसा कोई भी गद्यांश नहीं है। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश है कि भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रशासन का इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। यानी कि जो भारतीय शिक्षा है उसमें जो शिक्षा प्रशासन है उसका इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है। इस देश में शिक्षा की शुरुआत धार्मिक दृष्टिकोण से हुई थी। यानी कि जो शिक्षा थी वो किस दृष्टिकोण से हुई थी? धार्मिक। यानी कि वो पहले जो गुरु होते थे हमारे संत वगैरह, वो हमें पहले शिक्षा प्रदान करते थे। देश के प्रशासकों ने शिक्षा में रुचि कम प्रदर्शित की। सर्वप्रथम 1813 के चार्टर एक्ट के बाद तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शिक्षा प्रशासन का दायित्व लिया। यानी कि जो सबसे पहले 1813 में चार्टर एक्ट एक हुआ था, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने शिक्षा प्रशासन का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। यह दायित्व भी बहुत सीमित था। ठीक है, देश की समग्र शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपया समुचित रूप से व्यय हो। यानी कि देश की जो शिक्षक थी, समग्र शिक्षा, उसके लिए 1,00,000 रुपए समुचित रूप से व्यय होता, यानी कि खर्च हो। यह देखना मात्र ही तत्कालीन प्रशासन का लक्ष्य था। शिक्षा प्रांतों का विषय रहा तब सरकार ने शिक्षा में रुचि लेना प्रारंभ किया। इसके बाद ही हमें शिक्षा प्रशासन के स्वरूप में परिवर्तन देखने को मिलता है। 1921 तक शिक्षा प्रशासन केंद्रीय विषय ही रहा है। यानी कि जो शिक्षा प्रशासन है वो 1921 तक ही केंद्रीय विषय रहा, यानी कि सरकार का विषय रहा। 1921 के बाद से अब तक यह राज्य का विषय बन चुका है। यानी कि 1921 तक ये जो विषय था शिक्षा का, वो एक केंद्रीय विषय था, यानी कि वो सरकार के पास था। यानी कि पूरी जो भारत है उसकी शिक्षा थी केवल एक सरकार के पास, पूरी भारत की शिक्षा। लेकिन 1921 के बाद ये जो शिक्षा है वो एक एक राज्य को मिलने लगी। यानी कि ये इस राज्य की शिक्षा ये संभाले, अपने राज्य की शिक्षा अपना राज्य संभाले। कुछ महत्वपूर्ण अधिकार यथा राज्यों को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन आदि केंद्र के अधीन रहे हैं। यानी कि कुछ ये महत्वपूर्ण अधिकार है, जैसे राज्य को सलाह देने का काम, समग्र देश की शिक्षा नीति आयोजन, देश के शिक्षा संबंधी आंकड़ों का प्रकाशन, विशिष्ट क्षेत्रों की शिक्षा वित्तीय अनुदान, राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं का संचालन, ये जो था केंद्र के अधीन था। यानी कि पूरे भारत की सरकार, पूरे देश की सरकार के अधीन था। ठीक है, फिर भी समग्र रूप से शिक्षा संविधान में राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। यानी कि समग्र रूप से भी शिक्षा का संविधान है वो राज्य सूची में होने के कारण प्रशासन का ही विषय बना रहा। अक्टूबर 1976 में इस विषय को समवर्ती सूची में ले लिया गया। अब ये आपका क्वेश्चन नीचे आएगा कि जो विषय शिक्षा का विषय है उसे समवर्ती सूची में कब लिया गया? अक्टूबर 1976 में। ठीक है, आशा की जाती है कि केंद्रीय प्रशासन अब अधिक सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकेगा। यानी कि अब जो शिक्षा है वो और डेवलप हो सकेगी। तो ये आशा वर्कशीट जिसने बनाई है, यानी कि सरकार हमारी, करती है। तो ये गद्यांश आपको शिक्षा से रिलेटेड दिया था कि शिक्षा के बारे में भी आप कुछ जाने। अब आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, चलिए रीड करते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन दिए हैं 5। पहला क्वेश्चन है कि धार्मिक से शब्द से प्रत्यय को अलग कीजिए। अब उपसर्ग प्रत्यय तो आपने 9th में पढ़े ही होंगे,
उपसर्ग प्रत्यय तो अपने 9th में पढ़े ही होंगे। तो अब ये जो धार्मिक शब्द है इसमें से आपको उपसर्ग एवं प्रत्यय अलग करने हैं। तो आंसर हम एक साथ देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न दूसरा है कि विशिष्ट एवं सीमित शब्दों का विलोम शब्द। विशिष्ट यानी कि एक अजीब इसको बोल सकते हैं, सीमित यानी कि जिसकी सीमा हो, यानी कि वो एक जगह बंद हो सके। अब जैसे ये जो लाइन है इसको मैंने यहाँ पे डॉट ले दिया, तो ये जो लाइन है ये यहाँ तक सीमित है, और अगर मैं इसको एरो बना दूँ तो ये लाइन असीमित है, मतलब एक आगे और जा सकती है, ठीक है। प्रश्न तीसरा है कि शिक्षा को संवर्धित सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो ये कब किया? अक्टूबर 1976 में शामिल किया। मैंने बोला था ये क्वेश्चन आएगा नीचे। प्रश्न चौथा है कि शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब ये जो एक्ट है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था वो हम अभी आंसर्स में पढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इनके आंसर्स को। तो यहाँ भी मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं, सारे जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, टोटल 5 क्वेश्चन के मैंने 5 आंसर आपके लिए यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन था कि धार्मिक शब्द से प्रत्यय को अलग करना था आपने। जो धार्मिक शब्द था उसमें जो हम जब उपसर्ग मूल शब्द और प्रत्यय को अलग करेंगे तो हमारे पास मूल शब्द आएगा धर्म और प्रत्यय आएगा एक, या तो जब ये मिल जाएगा तो बनेगा धार्मिक, ठीक है। इज दैट क्लियर? प्रश्न दूसरा था विशिष्ट सीमित शब्द के विलोम शब्द बनाइए। तो विशिष्ट मैंने बताया था अजीब, जिसका हम विलोम शब्द लिख सकते हैं साधारण या आम। ये खाने वाला आम नहीं है, ये मतलब सिंपल, ठीक है वो वाला आम है। सीमित, नेक्स्ट वर्ड था सीमित, उसे हम कहते हैं असीमित, उसका विलोम शब्द असीमित। आगे देख लेते हैं शिक्षा को संवर्धित सूची में किस वर्ष में शामिल किया गया। ये जो मैंने आपको आंसर इसका बता भी दिया था, यहाँ पे मैंने 1976 लिखा है, आप चाहें तो अक्टूबर 1976 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन था कि शिक्षा से संबंधित 1813 का चार्टर एक्ट मुख्य उद्देश्य उसका क्या था। तो शिक्षा से संबंधित 1813 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को सरकार द्वारा अपने हाथ में लेना तथा उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करना था, ठीक है। तो ये था उद्देश्य 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसका। फिफ्थ क्वेश्चन है कि आप वर्तमान विद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कौन से 2 परिवर्तन करना चाहेंगे। ये आपके लिए मतलब आपकी इच्छा अनुसार आप इसका आंसर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपको अपने जो स्कूल में क्या, अपनी शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज करना चाहेंगे आप। तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है, आप अपनी तरफ से लिख देना कुछ। मेरे को तो इससे लगता है कि शिक्षा रोज़गार उन्मुख होनी चाहिए, यानी कि उसमें आपको रोज़गार मिले ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। फिर सेकंड मैंने पॉइंट लिखा है कि 6ठी कक्षा से विषय चुनने का विकल्प होना चाहिए। जैसे कि 11th में हम अपने इच्छा अनुसार विषय को चुनते हैं, यही ऑप्शन आपको 6th क्लास से देना चाहिए था। तो ये मैंने आपको वर्कशीट नंबर 4 के आंसर करवा दिए। अब चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी वीडियो में आपको वर्कशीट करवा दी है। आशा है कि आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट समझ आ गई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।